नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रघुवंशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कोलारस हलचल। कुछ कोलारस विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी वही नई हस्तियों को लेकर ही हम आपके सामने हाजिर होंगे। ये हम आपसे पहले भी वादा कर चुके हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में छुपे हुए जो महानायक हैं, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है किसी भी मंच पर, कोशिश है हमारी कि उनको हम आप तक लेकर पहुँचें। आप अगर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो आप फेसबुक पर जगदीश सिंह यादव नाम से एक फेसबुक आईडी आप सर्च कीजिएगा, जो आजकल क्षेत्र में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। और उसका कारण है कि वो किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं, जो किसानों से जुड़ी समस्याएं हैं, वो आखिर सरकार के कानों तक पहुँचें। उनके तरीके भी बड़े अजीब हैं, जिसके माध्यम से वो लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं जगदीश सिंह यादव जी से हम आपकी आज मुलाकात कर रहे हैं कि वो 60 साल की उम्र पार होने के बाद भी आखिर क्यों उनके अंदर इतनी चेतना है, इतनी ऊर्जा है कि वो सरकार हिलाने का मादा रखते हैं अपने विचारों के माध्यम से, अपने वीडियोज़ के माध्यम से। जगदीश सिंह यादव जी से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल कोलारस हलचल पर। अच्छा जगदीश जी, एक बात बताइए कि आप 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं, फिर अचानक ये वीडियो बनाकर और सरकार को जगाने का आइडिया आपको कैसे आया? हाँ जी सर, इसके बारे में मैं ये कहूँगा, मेरी 62 साल की उम्र हो चुकी है। मैंने ऐसा समय कभी नहीं देखा कि किसान की फसल, खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना हो पड़े। अब जब मैंने देखा है, पिछले दिनों से पिछली फसल का सारा पैसा किसानों का कोरोना में चला गया, कोई काम नहीं कर पाया, और थोड़ा बहुत पैसा बचा था उससे जो है उससे जो है अगली फसल की तैयारी करी। तो क्या है कि महंगे महंगे बीज इस साल किसान ने बोए, 10,000 रुपये कुंटल का सोयाबीन का बीज बोया, लेकिन महोदय उसके पास इतना पैसा नहीं था कि सारी ज़मीन को पैसे बीज खरीद सके। तो कुछ उसने उड़द की फसल बोई, कुछ सोयाबीन बोया। उसको उम्मीद थी 22 भी आने वाला है, मोदी जी कहते हैं 22 में आय दोगुनी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी और उसको लगता था कि अब सामने खड़ा था 22 और फसल ठीक है, लगातार बारिश के बाद भी उसको उम्मीद हो गई 3 कुंटल 4 कुंटल निकलेगा, 15-16 हज़ार बेचेगा। मोदी जी की बात बिल्कुल सच्ची है, फसल भी ठीक थी, महंगी स्प्रे किया, लगातार फसल वर्षा के बीच में उसने स्प्रे किया, पूरा पैसा लगा दिया। अच्छा, अब एक सिक्के के दो पहलू, अच्छे दिन बुरे दिन। अच्छे दिन भी आने वाले थे, मोदी जी का कहना था। अच्छा, अब जब बाकी फसल बिगड़ गई एक रात में, खेत पे गया किसान, हताश हो गया, क्या करें। लेकिन उम्मीद बनी, चलो 1 कुंटल निकलेगा तो भी कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, 10-15 हज़ार। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार जगाने को आइडिया कैसे आया? जी, इस तरीके से आया। मैं इसके बारे में आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक महोदय को धन्यवाद देता हूं कि घर बैठे उन्होंने हमें जो सुविधा दी है कि अपनी आवाज़ अपन शासन प्रशासन तक भेज सकते हैं। तो मैं इसको धन्यवाद दूंगा, मीडिया वालों को धन्यवाद दूंगा। जब घर बैठे सुविधाएं हैं और अपनी बात सुनी जाती है, शुक्रिया जी। तो जब आपने पहला वीडियो बनाया था तो उसके बाद रिएक्शन भी आए होंगे, तो क्या रिएक्शन थे? उसके बाद जब आपने दूसरा वीडियो की तैयारी कर रहे होंगे तो पहला रिएक्शन क्या था लोगों का? हाँ जी, धन्यवाद। मैंने उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाया फसल कटाई का, शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी से निवेदन किया कि महोदय मेरी बात अगर झूठी हो तो आप हेलीकॉप्टर से उतर कर देख लीजिए, 3 जिलों में किसान के पास कुछ नहीं है, खड़ी फसल हाँ की है। तो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त और मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे साहस दिया कि बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी समस्या उठाई है, और बोलिए, सिंधिया जी से निवेदन कीजिए, प्रधानमंत्री जी से निवेदन कीजिए, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कीजिए। मेरा हौसला बढ़ा, मैंने आगे बात बढ़ाई। उसके बाद लगातार क्रम जारी है? बिल्कुल सर, हर 8 रोज में मैं याद दिलाता हूँ मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय जी के लिए, जब आपकी बनाई हुई योजना है, मैं ऐसे ढंग से बोलता हूँ कि हमारा इतिहास जो है, स्वतंत्र भारत का इतिहास गुजरात से शुरू हुआ है। गुजरात से ही गांधी जी आए थे, जिन्होंने केवल एक लाठी के सहारे से पूरे देश को स्वतंत्र कर दिया। वहीं से लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी आए थे, उसी गुजरात से आप आए हैं महोदय। जब आप आए हैं तो हमें उम्मीद है, और आपने भी अपना इतिहास बता दिया, कैसे पाकिस्तान के साथ कड़ी हिम्मत करके। अच्छा, नोट बदल करके, ये किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया कि नोट बदले हों। फिर
कोरोना की दवाई बना करके आपने इंडिया को रोशन कर दिया। अच्छा, तो आपने हमें किसान भाइयों के लिए बढ़िया सौगात दी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। महोदय आपकी बनाई हुई तो है, जब हम लोग समय पर पैसा देते हैं, प्रीमियम भरते हैं, हमारा हक बनता है। महोदय 10 साल से कुछ नहीं निकला, हर साल मांगते हैं किसान भाई, परेशान है, कुछ नहीं है किसान के घर में। हमारा पैसा है, बीमा दिलवाइए महोदय जब हम प्रीमियम भरते हैं। अच्छा, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते। सुनिए महोदय, इस तरफ ध्यान दीजिए। हमें मालूम है 80% जनता किसान है, देश की रीढ़ की हड्डी है, किसानों की सुनना पड़ेगा आपको। महोदय मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए किसान की आवाज। इस बुरे समय में अच्छे दिन दिखाइए महोदय। आपका नारा था अच्छे दिन दिखाएंगे, ये तो हमारे सबसे बुरे दिन आ गए। इससे बुरे दिन कभी नहीं आए कि खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ा हो महोदय। और 22 में आपकी दोगुनी आए, 22 तो आ गया, सामने खड़ा है। क्या होगा किसान का? उसके घर देखिए, शिवराज सिंह जी बहुत अच्छे बोलते हैं, मैंने सुना है उनका संबोधन, कहते मेरे बहनों भाइयों, मेरे बहनों भानज भांजियों। अरे दादा, तुम्हारे शब्द जी वोट जुटाने के लिए हैं, वोटर को प्रभावित करने के लिए हैं, या वास्तव में रिश्ते हैं? हम तो हमारे गांव का एक भी बच्चा दूसरे गांव से आता है उसको भांजा मानते हैं। तो आपके तो करोड़ों भाई हैं, उन पर दया कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, हम कह चुके आपको मधुर वाणी दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मधुर वाणी दी है। अच्छा, पूरा देश बंद कर देते हैं प्रधानमंत्री, बोलने से देश की व्यवस्था है, कानून बन जाता है। मोदी जी ने बोला भाइयों आज रात 10 बजे से नोट बंद हो गए। मोदी जी ने बोला भाइयों आज रात 12 बजे से ट्रेन बंद, पूरा सिस्टम बंद हो गया महोदय। अगर आपके बोलने से पूरे देश में कानून बन जाता है, किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, राज्यसभा लोकसभा फलाना ढिकाना। महोदय हमारा तो कानून है, किसान को बीमा दिलवाइए। मांगते मांगते 3 महीना हो चुके, अगर किसी बात की सीमाएं भी तो होती हैं। कब किसान को इतना मजबूर क्यों कर रहे हैं महोदय? उसको बीमा दिलवाइए भाई, निवेदन है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, मालूम है कि मेरे पास तो टाइम बहुत है, लेकिन आपका एक एक समय कीमती है। सिंधिया जी को भी समझता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, आप हमारे महाराज हैं, कैसे समझता हूँ। कैसे का 22 रहा है, 22 विधायक थे उनके पास आज भी, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था 24 नहीं हुए, 19 नहीं हुए, वो 22 रहा है, पहले भी थे आज भी हैं। अच्छा, दूसरी बात महोदय, जब आपके बोलने से कानून बन जाता है तो पैसा क्यों नहीं दिलवा रहे महोदय? अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी। किसान आंदोलन चला, 1 साल चला। हाँ, तो किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? किसान देखो भाई, पहली बात तो ये है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, ना भाजपा का हूँ ना कांग्रेस का। मैं मेरे क्षेत्र के और पूरे मध्य प्रदेश भाइयों किसानों की आवाज उठाने वाला हूँ। वहाँ की समस्या थी, ठीक थी, उन किसान भाइयों को सोचना सही था, कानून सही था, और सरकार को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, वापस ले लीजिए ये कानून। ऐसे मोदी जी महोदय ऐसे कानून बनाइए, ऐसे सलाहकार लीजिए जिसमें किसान भाई भी शामिल हों, अपनी समस्या भी बता सके। आपकी सलाहकार समिति है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमें उम्मीद थी हमारा सोयाबीन 15,000 बेचेगा, अगर आप बाहर से ओडीसी डीओसी नहीं मंगवा दे तो हमारा 15,000 बेचता। महोदय किसान पर अत्याचार मत कीजिए, आप पावर में हैं, गरीब है, कहते हैं भूल गया सर। नहीं, तो आप एक बात और बताइए। जब आपकी वीडियो इतनी चर्चा में रहती हैं सोशल मीडिया पे, हाँ, तो थोड़ा मैं ये जानना चाहूँगा कि ये एक टीम वर्क का काम होता है। हाँ जी, हाँ। तो कौन कौन लोग शामिल हैं? पहले तो आपका पूरा पारिवारिक थोड़ा परिचय हो जाए हमारे दर्शकों को। हाँ जी सर, मेरे पिताजी इस क्षेत्र के नेता थे, जनता की सेवा की। उनका नाम था जगराम सिंह जी यादव, नेताजी। अगर 3 जिलों में आप नेताजी बोल रहे तो सारी जनता समझ जाती थी कि जगराम सिंह जी अजवारा वाले हैं। मेरे पिताजी बदरवास जनपद में अध्यक्ष रहे, जनता की सेवा की। अच्छा, खतौरा मंडी में जब नॉमिनेशन हुआ, नई मंडी बनी, सिंधिया जी की कृपा से मेरे पिताजी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। न्याय पंचायत में सरपंच रहे और जनसेवा मिली। मेरे चाचा जी ने पूरे जीवन, डॉक्टर JPS यादव सिविल सर्जन से रिटायर हुए हैं और उनने जनता की सेवा की। मेरे परिवार में 7 डॉक्टर हैं, भोपाल में रह रहे हैं आजकल। तो मेरा पूरा परिवार जनता की सेवा में जुड़ा हुआ है। तो अब मेरे पास भाइयों टाइम है, मैं खेती किसानी करता था,
दुर्भाग्य से मेरा साथ मेरी मैडम से छूट गया। मैं जो है फ्री हूँ। अब मैं सोचता हूँ क्या करूँ, जीवन कैसे निकालूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ उठाऊंगा। अच्छा, पहले तो मेरा एक सवाल था, सोचना था कि मैं एक जो सरकार आजकल गौशालाएं बना रही हैं, इसी ढंग से सरकार से थोड़ी सी ज़मीन लेकर बदरवास में एक वृद्धाश्रम खोलूंगा। सरकार से ज़मीन लूंगा और हमारे क्षेत्र के जो बड़े बड़े व्यापारी धनी लोग हैं, बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, उनसे कुछ पैसा जुटाऊंगा हर माह, 1-2 हज़ार। और क्षेत्र के पूरे मेरे क्षेत्र के आसपास के जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं जो घर से अपमानित होते हैं, मैं जानता हूँ बुढ़ापे में एक पैसा की कीमत होती है। तो और जब उनको सबको सेवाएं देना चाहिए। उनको सबको सेवाएं देना चाहिए। आपके परिवार में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? हाँ, आपके परिवार देखो मेरे 5 भाई हैं, हम चाचा हैं। आपके कितने बच्चे अच्छा, हैं? मेरे 3 बच्चा हैं, खेती करते हैं। नाम शायद बताएंगे? हाँ, राजीव कुमार बड़े बच्चा हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों इंदौर पढ़ते हैं। अच्छा, मंझले वाले अनिल कुमार हैं, उनके 2 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला रेलवे में जेई है, दाहोद गुजरात। हाँ, उसकी जिम्मेवारी पूरी हो चुकी है। छोटे वाला पिछले परीक्षा में, कलेक्टरी की परीक्षा में 3 नंबर से रह गया। अब 2 साल से परीक्षा नहीं दी है। मुझे उम्मीद है भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे, वो कलेक्टर बनेगा। छोटे वाले का एक है, वो दिल्ली पढ़ रहा है। तो अब आपकी वीडियो बनाने में सहयोग कौन करता है? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी। अब इस उम्र में मेरे हाथ पैर हैं, वो मेरे नाती हैं। 24 घंटा मेरी सेवा में रहते हैं। पानी भी वही देते हैं, खाना भी वही देते हैं, चाय भी वही देते हैं, कपड़े भी वही धोते हैं और मेरी वीडियो भी वही बनाते हैं सर। अच्छा। हाँ, बस मेरी ज़िंदगी तो उन्हीं से है। अच्छा। हाँ, चलिए, तो इन्होंने जिक्र किया आपने नाती का, उनकी इस सहयोग करते हैं वीडियो बनाने में, तो हम आपकी उनसे भी मुलाकात कराएंगे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इनके नाती रंजीत सिंह से। आइए ज़रा बैठिए, इनको फ्रेम में लीजिए। तो चलिए अब आपकी मुलाकात करा रहे हैं जगदीश सिंह यादव जी के जो नाती हैं, जो उनका सहयोग करते हैं आजकल, जो सोशल मीडिया पे चर्चित वीडियोज़ हैं उनके बारे में, तो उनसे बात करेंगे। पहले तो परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह यादव है। मैं ग्राम एजवारा में रहता हूँ और इंदौर से मैं स्टडी की है मैंने। MBA मेरा कंप्लीट है मार्केट। अच्छा, MBA कर रहे थे जी। तो आप बताइए, स्वाभाविक बात है जब इनने विचार रखा होगा कि अपन इस तरह से वीडियो बना करके सरकार को जगाते हैं, तो उसमें ज़रूर आपकी कंपनी रही होगी, आपका शामिल रहा होगा विचार। तो क्या आइडिया आया था शुरुआत में? हमारा ये आइडिया है कि लोगों को जागरूक करा जाए दादाजी के माध्यम से। उनके विचार इस पर अच्छे विचार हैं, क्रांतिकारी विचार हैं जी, है ना। और लोगों को थोड़ा जगाया जाए कि कैसे बनाते हैं। ये एक बड़ा यूनिक आइडिया था। वो वीडियो आप सभी दर्शक देखें, जिसमें 2 व्यक्ति चादर से ओढ़ करके सोए हुए हैं और वो वहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। उसके बारे में हम जगदीश सिंह जी से जानेंगे। थोड़ा इनसे भी पूछते हैं कि वो क्रिएटिव आइडिया किसका था। वो दादाजी का आइडिया था। तो दादाजी की जी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जगदीश सिंह यादव एजवारा के नाम से फेसबुक आईडी है, उस पर। अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वो आइडिया इनको आया कैसे। आप थोड़ा बताइए विस्तार से, वो क्या था वो। हाँ जी सर, उसके बारे में ये है कि मैं 24 घंटे किसान की समस्या के बारे में सोचता हूँ। और जो भाई ने कहा, उन्होंने सच कहा कि सरकार सो रही है, तो सो रही है तो ठीक है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल दिखाने चाहिए सरकार के जनप्रतिनिधियों को। तो इसकी चर्चा जो है विधानसभा में होने चाहिए और बताना चाहिए कि हकीकत है साहब, सोने से काम नहीं चलेगा। आप कोशिश की, उनको लगता क्या है भाई, पैसा शासन से तो जाना नहीं है, पैसा तो कंपनी देगी। जब वो सरकार और हम दोनों मिलकर प्रीमियम भरते हैं तो हमारा हक बनता है सरकार से कहने का, और सरकार का हक बनता है कि वो केवल कागज से ऑर्डर देना है लिखने के लिए। बीमा कंपनी क्यों नहीं देगी। वीडियो के बारे में थोड़ा बताइए, वो आइडिया कैसे आया। वो आइडिया मेरे दिमाग में, किसान, क्योंकि मैं 62 साल का हो चुका और 15 साल की उम्र से मैंने खेती संभाली है। एक एक बात मुझे याद है, इसको मुझे लिखना नहीं पड़ता, इसका पॉइंट देखना नहीं पड़ता, वो अपने आप अंदर से आती हैं, अंदर से आती हैं। किसान की समस्याएं इतनी हैं कि वो सब अपने आप अंदर से आती। मंडी में बेचता हूँ, फसल में उगाता हूँ, ट्रैक्टर में चलाता हूँ और जानवर में सेवा करता हूँ। पूरे काम जब मैं करता हूँ तो मुझे किसानी का मालूम है। तो देखा दोस्तों,
ये थे स्टार ऑफ कोलारस और कोलारस विधानसभा के जो जननायक हैं, जो महानायक हैं, उनको हम लगातार खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने आपकी मुलाकात कराई सोशल मीडिया पे चर्चित चेहरे जगदीश सिंह यादव जी से, जो रिटायरमेंट के बाद भी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं, उनका साथ दे रहे हैं। इसी पूरी कार्यक्रम में उनके नाती रंजीत सिंह यादव जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। अब अगली कड़ी में हम फिर चलते हैं सफ़र पर और खोजते हैं एक नए महानायक को, जो कोलारस विधानसभा में कहीं ना कहीं ज़रूर हमें मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।